हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 वैद्युत विभव के अंतर्गत जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो जो है ए और बी दो जो है वैद्युत जो है बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना हुआ एक निकाय है, जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और इन जो है आवेशों +q और -q के कारण इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब समान परिमाण के दो आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये बिंदु A और B से मिलकर बना हुआ जो निकाय है वो वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि बिंदु A पर हमने ऋण आवेश Q लिया है और बिंदु B पर प्लस धन आवेश जो है वो Q लिया है और इनके बीच की अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी को हम 2L से दर्शाते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में। तो ये 2L क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि हमको गणना करने में आसानी हो, इसलिए हम इस दूरी को 2L लेते हैं। तो मान लिया इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, अर्थात जो है O से और A की दूरी L है और O से और B की दूरी B है, और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो O से ये दूरी R है तो B से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, B से इसकी दूरी में ये L दूरी घट जाएगी। तो ये दूरी R है, उसमें से L दूरी घटाएंगे तो ये B से और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R - L हो जाएगी। इसी प्रकार A से और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी R है, उसमें ये L दूरी और जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगी दूरी A से और P के बीच की दूरी R + L। और हमने आपको पिछले वीडियो में वैद्युत विभव का सूत्र बताया था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग के कारण लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो बिंदु B पर +Q आवेश है, इसलिए इस बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे VB बराबर इसी सूत्र के प्रयोग से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/, ये दूरी कितनी है, R - L। तो ये R - L, ये समीकरण 1 हो गया। अब -Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, इसको हम कहेंगे VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × आवेश जो है वो -Q है और अपान ये दूरी है -Q से और P की दूरी R + L। तो ये हो जाएगा अपान R + L। अब माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे तो
तो VA बराबर हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q/R+L। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर VB प्लस VA। तो हम लिखेंगे V बराबर VB की वैल्यू समीकरण 1 से 1/4πε0 इंटू Q/R-L और प्लस VA की वैल्यू समीकरण 2 से -1/4πε0 इंटू Q/R+L। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0, या इसको ऐसे कर लें, Q आगे ले लें तो Q/4πε0 इंटू 1/R-L और ये प्लस माइनस का -1/4πε0 इंटू इसमें भी Q आगे ले लें तो यहाँ बचेगा 1/R+L। अब इन दोनों में ये उपस्थित है Q/4πε0 या ε0, तो इसको हम क्या कर लें, उभयनिष्ठ कर लें इसमें से। तो V बराबर हो जाएगा Q/4πε0, तब यहाँ बचेगा 1/R-L और ये -1/R+L बच जाएगा। अब इसका हम LCM लेकर सॉल्व करेंगे और बाहर जो जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे, Q/4πε0 और ये R-L इंटू R+L। अब ये जो इसका LCM आया है इसका गुणा हम इस पद में करेंगे तो 1/R-L इंटू R-L इंटू R+L हो जाएगा। तो R-L से R-L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R+L माइनस, फिर अब ये R+L है, इसमें हम गुणा करेंगे जो LCM आया है R-1 इंटू R+L, तो R+L से R+L कटेगा तो यहाँ बचेगा R-L। अब अगली स्टेप हो जाएगी, ये जो कॉमन है वैसे ही रहेगा, Q/4πε0 इंटू ये R+L, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ये R और ये माइनस माइनस प्लस L अपान इसमें सरसमिका A-B इंटू A+B बराबर A² माइनस B² का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपका R² माइनस L²। अब इसमें R निगेटिव और पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा V बराबर Q/4πε0 इंटू LOL 2L अपान R² माइनस L², परंतु Q इंटू 2L बराबर होता है P। हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ा था जिस वीडियो में, उसमें ये जाना था कि उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र ये होता है, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तब इस Q इंटू 2L के जगह हम P लिख सकते हैं
P बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L/r² माइनस L² लिखेंगे। तो Q इंटू 2L के जगह P लिखेंगे, तो V इक्वल 1/4πε0 इंटू P/r² माइनस L²। अब यदि R जो है L से बहुत बड़ा है तो R² भी L² से बहुत बड़ा हो जाएगा। अतः L को छोड़ने पर, यानी R दूरी की तुलना में जो L है ये नगण्य है, इसलिए इस L को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P/r²। ये वैद्युत विभव के लिए सूत्र है अक्षीय स्थिति में। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कैसे किया जाता है। तो वही पिछले अनुसार ही हमने मानेंगे कि माना -Q और +Q आवेश से मिलकर बना एक जो है निकाय या वैद्युत जो है द्विध्रुव A और B है, जिसका मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमको क्या करना है, जो है वैद्युत विभव की गणना करनी है ना। तो A और B के बीच की दूरी 2L होती है। तो O जब मध्य बिंदु है तो O से और O से B की दूरी L और O से A की दूरी भी L हो जाएगी और O से P की दूरी R ये दी हुई है। तो A और P के बीच की दूरी और B और P के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो चूंकि जो है ये मध्य बिंदु है तो ये जो OP है ये इस पर क्या है, AB पर लंब होगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, AOP से। इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, या इस तरह से कहें कि जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की भुजा होगी। तो 90 अंश ये वाला कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा AP है। तो ये हो जाएगा कर्ण यानी AP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार यानी OA का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा R² और ये L²। OP यानी R² और OA माने L² है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा AP बराबर √R² प्लस L²। तो ये जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R² प्लस L²। इसी प्रकार से ये वाली दूरी भी हो जाएगी समकोण त्रिभुज BOP से। समकोण त्रिभुज BOP में क्या हो जाएगा, कर्ण BP या PB स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो ये R² प्लस L²। तो ये हो जाएगा PB बराबर √R² प्लस L²। ये दूरी हो गई R² प्लस
एल स्क्वायर। अब वैद्युत विभव की जो है सूत्र क्या है, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, VB बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश जो है वो Q है और ये प्लस Q आवेश, और दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी √R² प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 1। और माइनस Q, हाँ ये गलती से हो गया, ये Q/R² नहीं Q/R होगा, तो ये हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, ये माइनस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, इसको हम यदि VA कहें तो 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू -Q/√R² प्लस L स्क्वायर। ये हो जाएगा VA बराबर -1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/√R² प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब कुल परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर VA प्लस VB। तो VA बराबर हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/√R² प्लस L स्क्वायर प्लस VB यानी 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/√R² प्लस L स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू समान है, इधर वाली और इधर वाली, मगर चिन्ह क्या है, विपरीत है, एक ऋणात्मक है और दूसरा वैल्यू धनात्मक है। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर विभव जो होता है वो 0 होता है।